हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के पॉपुलर पिक ओपिनियन के बारे में, जो कि कमेंट किया है मुजामिल अहमद ने। तो ये अपने कमेंट में लिखते हैं कि जुवे को रोनाल्डो पे इस सीज़न कैश कर लेना चाहिए, ना कि उनको एज अ फ्री एजेंट जाने देना चाहिए। और जो फंड्स उनको मिलेंगे बल्कि उनको वो अपने मिडफील्ड में रिक्रूट या फिर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ वो बिना रोनाल्डो के एज अ 4-3-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जहाँ पे डिबाला लेफ्ट विंगर, मोराटा एज अ सेंटर फॉरवर्ड और चिएसा राइट विंग पे खेलेंगे। उन्होंने इस चीज़ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ओपिनियन रखा है कि जुवेंटस बिना रोनाल्डो के कैसे आगे अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्ड कर सकती है। बट यार, इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि अगर जुवेंटस इन केस रोनाल्डो को सेल करती है तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि उसके रिगार्डिंग क्या फंड्स इकट्ठे होने वाले हैं, क्योंकि अगर प्राइस टैग की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। जुवेंटस ने रोनाल्डो पे अराउंड 20 से 25 मिलियन यूरोज़ का प्राइस टैग सेट कर रखा है। जो मेन प्रायोरिटी है जुवेंटस की रोनाल्डो को सेल करने की, वो होने वाली है उनकी एस्ट्रोनॉमिकल वेज को अपने वेज बिल से हटाना। बट अगेन यार, मेरा इसके रिगार्डिंग आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जुवेंटस बिना रोनाल्डो के ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टीम है या फिर रोनाल्डो के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है? या फिर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अगर उनके यूसीएल होप्स की बात कर रहे हैं तो क्या रोनाल्डो को सेल करके जो पैसा आएगा उसको अपने मिडफील्ड में इन्वेस्ट करके जुवेंटस के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं यूसीएल को जीतने के, या फिर रोनाल्डो को एक सीज़न और अपने पास रखने के साथ ही साथ वो अगर मिडफील्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा उनके चांसेस है यूसीएल जीतने के? इसका ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यार, इसी के साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पॉपुलर थ्योरी या ओपिनियन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करें तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली अपडेट की। पहली अपडेट होने वाली है बार्सिलोना से। तो बार्सिलोना के रिगार्डिंग काफ़ी सारी ट्रांसफर अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो यार मेसी की बात कर लेते हैं। तो अब यार, इतने टाइम से हम एक चीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 2 अगस्त वो टाइम होने वाला है या वो डेट होने वाली है जब मेसी बार्सिलोना की ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट है उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। बट अगेन ऐसा नहीं हो पाया और पोस्टपोन हो चुकी है वो डेट। और इसके पीछे का रीज़न यार एक ही है, और वो ये है कि बार्सिलोना और मेसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब सेट है, लेकिन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो बार्सिलोना की वेज बिल है, उसमें अभी भी कोई सुधार नहीं आया है। चाहे हम फिलिपे coutinho, एंटोन ग्रीजमैन की फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे भी अभी कोई डिसाइसिव डिसीजन नहीं लिया गया। वहीं अगर सैलरी रिडक्शन की बात करें तो अभी भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशंस चालू हुई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो प्रायोरिटी सामने निकल के आ रही है वो यही है कि बार्सिलोना 8 तारीख से पहले मेसी को जो उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑफिशियली अनाउंस करना चाहती है, और साथ ही साथ उनको क्लब कैप्टन एज एन अनवील करना चाहती है। और इसी के साथ 8 तारीख को जो बार्सिलोना का मैच है जुवेंटस के साथ इन गैम्पर ट्रॉफी, उसमें वो बार्सिलोना की तरफ से उनको फीचर करवाना चाहती है। तो ये एक तरीके से अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी निकल के आ रही है। 3 अगस्त आज हो चुकी, बार्सिलोना के पास अभी भी 3-4 दिन है। लेकिन सबसे जैसे मैंने आपको बताया कि बार्सिलोना और मेसी के बीच यार अब कुछ और डेवलप होना बाकी नहीं है। एवरीथिंग इज सेट। 5 साल की डील साइन करने वाले हैं। 50% सैलरी रिडक्शन उन्होंने ऑलरेडी एग्री कर दिया है। जो सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है वो ये है कि बार्सिलोना और जो फील्ड है और जो स्टोरीज उनके रिगार्डिंग चल रही है उसमें कितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। और इसी के साथ जब सैलरी रिडक्शन की बात करिए तो यार, ये रिपोर्ट निकल के आई है कि बार्सिलोना अपने सीनियर प्लेयर के साथ सैलरी रिडक्शन पे इस समय नेगोशिएट कर रही है। और वो सीनियर प्लेयर्स हैं सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा, सर्जी रोबर्टो और जेरार्ड पीके। इनिशियल रिपोर्ट्स ये हैं कि जो नेगोशिएशन है वो पॉजिटिव है, बट अभी भी कंक्लूजन के निकलने के लिए काफ़ी वक्त है अभी भी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में काफ़ी क्रूशियल होने वाला है कि कौन कौन से वो सीनियर प्लेयर हैं जो सैलरी रिडक्शन को लेके पॉजिटिव हैं, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इस चीज़ को मना कर देंगे, क्योंकि जो मना करने वाले हैं उनको बार्सिलोना फोर्सफुली सेल करने वाली है। इसी के साथ सैमुअल उमतीते के रिगार्डिंग अब ये है कि उन्होंने जो लोन का एक ऑफर रखा गया था, बार्सिलोना चाहते थे कि वो लोन पे बाहर जाएं, क्योंकि रोनाल्ड कोएमन के प्लान्स में वो है नहीं। तो ऐसे में उस चीज़ को एग्री कर दिया गया। बट बार्सिलोना जो डिसीजन है कि कौन सा क्लब वो चूज़ करेंगे वो उनके प्लेयर के हाथ में दे दिया है। यानी कि जिस प्लेयर पे सैमुअल उमतीते पे डिपेंड करता है कि वो किस क्लब में जाना चाहते हैं, और अगर वो क्लब उनको सूट नहीं करता तो वो उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से बार्सिलोना ने उनको क्लियर कर दिया कि हमारे अपकमिंग सीजन में के प्लान्स में तुम नहीं हो, तो बाकी तुम देख लो, अगर तुम्हें अपना प्लेइंग टाइम ज़्यादा पसंद है तो तुम किसी और क्लब में जा सकते हो। इसी के साथ यार बार्सिलोना, आपको पता है कि जो बार्सिलोना की यंग एकेडमी प्रोजेक्ट है एलेक्स मोरेबा, उसके रिगार्डिंग भी इस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और ऐसे में बार्सिलोना ने अपना जो रिसेंट एक लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का जो ऑफर उनके सामने रखा था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और इसी के साथ जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ता, उन्होंने एक तरीके से अब यार एग्रेसिव अप्रोच ले लिया है, और अपने रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि अगर एलेक्स
एलेक्स मोरेबा चाहते हैं तो वो बार्सिलोना को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हमने उनको जो ऑफर दिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के जो टर्म्स रखे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और वैलिड हैं, और उनको भी एज अ प्लेयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में अपना एक तरीके से कंट्रीब्यूशन करे। इसी के साथ यार आपको बता दूं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं अगर जो एलेक्स मोरेबा है वो अगर छोड़ के जाने वाले हैं, तो ये है कि अपकमिंग सीजन में बार्सिलोना की तरफ से वो फीचर नहीं होंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न बताया कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम ऐसे प्लेयर को अपने क्लब में फीचर ही क्यों करें जिसका हमें पता है कि अगर वो हमारे क्लब से इम्प्रूव होगा, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट के तौर पे उभरेगा और वो नेक्स्ट सीज़न फॉर फ्री किसी और क्लब में चले जाएगा, तो हम ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों करें। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है कि एलेक्स मोरेबा को बार्सिलोना में रह के सैलरी रिडक्शन लेके वहीं रहना चाहिए या फिर किसी और क्लब में जाना चाहिए जो कि उनको शायद से ज़्यादा अच्छे पैसे दे रहा हो। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाले जुवेंटस से। तो अभी पर्टिकुलर यार जुवेंटस की बात करते हैं ट्रांसफर अपडेट्स की। तो सबसे पहले तो यार ये चीज़ निकल के आ रही है कि जुवेंटस मैनुअल लोकेटेली को साइन करने के लिए अब ऑलमोस्ट कंफर्म है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डील है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है अगर अपसाइड डाउन कोई ट्विस्ट नहीं आता। और ऐसे में एक तरीके से ये भी है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो जुवेंटस का जो प्लान बी है मैनुअल लोकेटेली के लिए वो ये है कि अगर इन केस मैनुअल लोकेटेली एक तरीके से जुवेंटस पे नहीं जाते तो बार्सिलोना की जो मिरालम प्यानिच है वो एक तरीके से ऑल्टरनेटिव निकल के आए हैं, और साथ ही साथ जो चेल्सी के बाकायोको है वो भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिव है। एंड अगेन यार इसके रिगार्डिंग मेरा ये है कि मैनुअल लोकेटेली इज़ बेस्ट। भाई 5-10 मिलियन ही तो बढ़ाने हैं, बढ़ाओ और उसको अपने क्लब में रिक्रूट करो। इसी के साथ यार जुवेंटस के कैंप से ये भी अपडेट आ रही है कि जो जॉर्जियो किलिनी है उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट्स निकल के आए हैं कि जॉर्जियो किलिनी इटली के कैप्टन होने वाले हैं इन द नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप इन कतर। इसी के साथ ये भी निकल के आया कि जुवेंटस अब बहुत जल्दी जो पॉलो डिबाला के एजेंट है उनके साथ नेगोशिएशंस को ओपन करने वाली है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। हमें पहले ही पता चल चुका है जो जुवेंटस का स्टैंड है डिबाला को लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है, किसी भी तरीके से वो आने वाले टाइम में उन पर कैश इन नहीं करने वाले। और एक तरीके से मेसी मिलानो को जो जुवेंटस का प्रोजेक्ट 2.0 है उसका फोकल पॉइंट ना ही रोनाल्डो ना ही कोई और प्लेयर बल्कि पॉलो डिबाला होने वाले हैं। इसी के साथ बात करते हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग। तो यार रोनाल्डो के रिगार्डिंग स्टोरी ये है कि अभी हाल ही में जो जुवेंटस के प्री सीजन मैच हुआ था उसमें रोनाल्डो ने मिस किया था वो मैच, साथ ही साथ डिबाला ने भी मैच मिस किया था। लेकिन पर्टिकुलरली जब मेसी मिलानो एलिग्री से रोनाल्डो के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो उन्होंने इस चीज़ पे ये अपना आर्ग्यूमेंट दिया था कि रोनाल्डो ने पर्सनली उनको ये कहा था कि मैं इस मैच के लिए फुल्ली फिट नहीं हूँ और मेरे को रेस्ट चाहिए, और मेरे को ये लगता है कि प्री सीजन में इस मैच में मेरे को फीचर होना चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हुए उनको मैच से साइड रखा गया। बट अब कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे में ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय जुवेंटस को सीज़न छोड़ना चाहते हैं, डिस्पाइट कि वो ट्रेनिंग में फीचर हो रहे हैं, लगातार वो स्क्वाड जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अलग से बताऊं तो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस को छोड़ना चाहते हैं, और ऐसे में जो 2 पॉसिबल डेस्टिनेशन निकल के आई हैं, एक तो सबको पता है कि PSG है, लेकिन जो दूसरी है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बल्कि रियल मैड्रिड है। अब रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का जो रियूनियन है वो पहले भी हो चुका है और कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग था वो टॉपिक। बट अगेन जो फ्लोरेंटिनो पेरेज है उन्होंने पब्लिकली आके इस चीज़ को कहा था कि ये जो स्टोरी है वो रियल मैड्रिड कैंप से नहीं बल्कि रोनाल्डो के क्लोज सोर्सेज से कैंप से स्टोरी बनाई जा रही है। रियल मैड्रिड बिल्कुल भी नहीं सोच रही रोनाल्डो को एक तरीके से वापस लाने की। बट अगेन यार हमने देखा ज़िनेदिन ज़िदान चले गए हैं, सर्जियो रैमोस जा चुके हैं, राफेल वरान जा चुके हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अब जो इटली से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं या फिर जो स्पेकुलेशन इस समय चल रही है वो ये चल रही है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज पे प्रेशर बन रहा है कि वो एक गैलेक्टिको साइनिंग कर सकते हैं, और वो साइनिंग ट्रांसफर मार्केट के लास्ट मिनट तक भी हो सकती है। वो गैलेक्टिको साइनिंग रोनाल्डो भी हो सकते हैं और वो गैलेक्टिको साइनिंग किलियन एम्बापे भी हो सकते हैं। बट अगेन दोनों ही केस में अगर किलियन एम्बापे होंगे तो सबको पता है PSG एकदम से रोनाल्डो को साइन कर लेगी, और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लेगी तो फिर मज़े ही मज़े हैं रियल मैड्रिड और रोनाल्डो फैंस दोनों के लिए। तो यार मेरा आपसे इस पे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो को इस समय रियल मैड्रिड में जाना चाहिए या PSG में जाना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं अब हैरी केन की सिचुएशन को लेके। सर हैरी केन की सिचुएशन को लेके अब मेरे ख्याल से हमें वो ट्रांसफ़र स्टोरी को नहीं बल्कि इसे कंट्रोवर्सी में एक तरीके से अप टर्म करना चाहिए, क्योंकि यह सिचुएशन ये होती है कि हैरी केन ने टॉटनहम की जो ट्रेनिंग कैंप थी उसमें रिपोर्ट नहीं करा, और ऐसे में बताया जा रहा है कि रिपोर्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि वो चाहते हैं वो एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी का जो ट्रांसफ़र है उसको पुश करना चाहते हैं। अब अगेन इसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेज है, और ऐसे में टॉटनहम हॉटस्पर ने उनके ऊपर एक काफ़ी अच्छा खासा फ़ाइन लगाया है, और एक तरीके से अब जो हम कह सकते हैं जो अभी तक ट्रांसफ़र स्पेकुलेशन चल रही थी अब कहीं ना कहीं पब्लिक में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हुई दिख रही है। ऐसे में जो हैरी केन के जो क्लोज सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि हैरी केन का
टॉटनहम हॉटस्पर के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन हो रखा है और ऐसे में उनके पास ये राइट है कि वो एक क्लब को छोड़ सकते हैं और मेरे ख्याल से टॉटनहम हॉटस्पर को उनको क्लब छोड़ने की परमिशन देनी चाहिए। वहीं अगर दूसरी बात करें तो टॉटनहम हॉटस्पर ने डिनाई करा है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जेंटलमैन एग्रीमेंट नहीं है और हमारा जो हैरी केन को लेकर जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और वो इस समर नहीं जाने वाले। अब इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब प्लेयर ही खुश नहीं है, प्लेयर ही एक तरीके से दूसरे ट्रांसफ़र में जाना चाहता है, वहीं आपके पास अथॉरिटी है कि आपके पास जो प्लेयर है जो जाना चाहता है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप एक अच्छा खासा प्राइस टैग सेट कर सकते हो। ऐसे में मेरे ख्याल से उनको रखना मेरे पर्सनल ओपिनियन में कहीं ना कहीं एक ज़्यादा अच्छा स्टेप नहीं होने वाला। बट अगेन यार, अगर मैनचेस्टर सिटी की सिचुएशन को लेकर अगर स्टैंड की बात करें तो उन्होंने हैरी केन को कंफर्म कर दिया कि हम तुम्हारे साइन करने के लिए ब्रेक द बैंक करने को तैयार हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि 100 मिलियन यूरोज़ का जो ऑफर उन्होंने पहले डाला था जिसको स्पर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा कि अगर स्पर्स रियलिस्टिकली अगर बात करना चाहे तो हम जो नेगोशिएशन है उसको रीओपन कर सकते हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो 160-170 मिलियन यूरोज़ वाली पागलपंती नहीं होने वाली। बट अगेन अगर रियलिस्टिक रखती है अपना जो ऑफ वैल्यू स्पर्स तो 120, 130, 140 मिलियन आई थिंक मैक्सिमम है। बट अगेन 120, 130 मिलियन यूरोज़ पे मैनचेस्टर सिटी स्पर्स के साथ फिर से नेगोशिएशंस ओपन कर सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है चेल्सी से। तो इंटरनेशनल ने चेल्सी का जो लेटेस्ट ऑफर है रोमेलू लुकाकू के रिगार्डिंग उसको रिजेक्ट कर दिया है और ऐसे में जो ऑफर था वो था 100 मिलियन यूरोज़ अपफ्रंट प्लस मार्को अलोंसो। अगेन या सब के सब जो भी क्लब्स इंटरनेशनल के साथ जो डील कर रहे हैं वो प्लेयर स्वैप डील में एक विंग बैक ही इंक्लूड कर रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था रिसेंटली आर्सेनल ने लोतारो मार्टिनेज को साइन करने के लिए कैश प्लस हेक्टर बेलेनी रखा था, लेकिन इसको इंटरनेशनल ने रिजेक्ट कर दिया है और उसका पीछे का रीज़न यही है कि रोमेलू लुकाकू इज़ अनटचेबल दिस समर एटलीस्ट। तो नेक्स्ट समर का पता नहीं, लेकिन इस समर तो इंटरनेशनल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रोमेलू लुकाकू के लिए रिगार्डिंग नेगोशिएट करने के, चाहे वो 100 मिलियन हो चाहे वो 150 मिलियन हो। बट अगेन इन फुटबॉल वी से नेवर से नेवर, अगर क्या पता चेल्सी 150 मिलियन यूरोज़ का ऑफर दे तो शायद से मन बदल सकता है। बट अगेन चेल्सी के लिए यार जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, एक तो हालांड की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो रही है, लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग भी अब जो बैन का स्टैंड है वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल पलटता जा रहा है और वो नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। एंड अगेन अगर चेल्सी की बात, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो रोमेलू लुकाकू भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब एक तरीके से गैम्बल करने के लिए तैयार है और वो पॉल पोग्बा पे इस समर कैश इन नहीं करने वाली। आपको यार मैंने काफ़ी टाइम पहले इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करते हुए बताया था कि शायद से एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे दो रास्ते हैं, या तो वो गैम्बल करे और उनको नेक्स्ट ईयर वेट करे और एक तरीके से आप कह सकते हो फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाए और नेक्स्ट ईयर जब वो फ्री एजेंट हो जाए तो वो छोड़ने की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और दूसरा एक जो उनके पास रास्ता है वो ये है कि PSG ऑलरेडी बैठी हुई है तो 50 मिलियन यूरोज़ पर कैश इन करके वो जितना भी, चाहे कम पैसा है लेकिन जितना भी है एटलीस्ट फ्री से तो सही होगा। बट ऐसे में अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गैम्बल करने का सोच लिया है और वो एक तरीके से होप करती हैं कि थ्रू आउट द सीज़न जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस होगी और जो रिजल्ट होंगे वो एक तरीके से पॉल पोग्बा को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होंगे।